जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। बिहार में पीएम मोदी करते रह गए भाषणबाजी और रैली। उधर एनडीए में मची भगदड़। 12 नेताओं ने एनडीए छोड़ा, इंडिया गठबंधन में हुए शामिल। जेडीयू और नीतीश के कई खास ने दिया इस्तीफा। बिहार चुनाव की बदल गई सारी तस्वीर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि मोदी बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम पर वोट मांग रहे थे, मगर इसी बीच में एनडीए में बड़े स्तर पर भगदड़ मच गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 12 नेताओं ने एनडीए का दामन छोड़ करके राहुल गांधी और कांग्रेस तेजस्वी की इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर अभी से बदल गई? जेडीयू की वो कौन से बड़े और नीतीश कुमार के खास नेता हैं जिन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया? आखिर बिहार में जिस वक्त मोदी रैलियों में बिजी थे, उस बीच में पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर एनडीए में भगदड़ मच गई, इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो गई? दोस्तों, विस्तार से आपको बताता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपसे निवेदन है, आपसे अपील है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पहलगाम आतंकी हमलों में आतंकियों की गोलियों के शहीद हुए परिजनों से मुलाकात करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में दोबारा सरकार बनाने में व्यस्त हैं। बजाय इसके कि पहलगाम जाते, बजाय इसके कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जाते जहां पर गोलीबारी में मारे गए लोगों और उनके टूटे हुए मकानों का दौरा करते, बजाय इसके कि जो लोग शहीद हुए उनकी विधवाओं से मिलते, पीएम मोदी सिंदूर भेज रहे हैं घर घर, बिहार से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में रोड शो करके अपने ऊपर फूलों की बारिश करवा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में अभी भी उन विधवाओं के आंखों से आंसू सूखे नहीं जिन्होंने अपने सुहाग को पहलगाम में खोया है। मगर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके दुख तकलीफ से क्या? वो तो बिहार में ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम पर अपनी सियासी फसल को लहलहाता हुआ देखना चाहते हैं। यही आरोप भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर लग रहा है। मगर सब कुछ धराशायी हो गया दोस्तों। एक झटके में बहुत कुछ बदल गया है बिहार में। बिहार चले थे साधने के लिए पीएम मोदी, मगर पड़ गया करीब करीब उल्टा, क्योंकि एनडीए के करीब करीब 12 नेता एनडीए का दामन छोड़ करके इंडिया गठबंधन में राहुल और तेजस्वी के साथ चले गए। दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं कि बिहार की सियासी फिजा बदली कैसे है। मगर इस बीच में आप सोचिए कि ये वो वक्त है जिसमें जिन लोगों की जाने गई, उनके परिजनों के साथ खड़ा होने की, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में पुंछ में मारे गए लोगों के आंसू पोंछने की, उनको पुनर्वास के लिए राहत पैकेज देने की। मगर इस वक्त में बिहार में एक अलग ही नजारा है, अलग ही दृश्य है। लेकिन इस बीच में सबसे पहले आपको बताऊं कि नीतीश और जेडीयू को कैसे झटका लगा। दोस्तों, नीतीश कुमार को, जेडीयू को ऐसा झटका लगा जिसमें करीब करीब दर्जन भर नेता नीतीश कुमार की पार्टी से भी साथ छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे दिए इसी बीच में, और दामन थाम लिया उन्होंने कांग्रेस पार्टी का। दोस्तों, सुरेश चंचल और हाजी परवेश सिद्दीकी, दरअसल ये दो बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनके बुनियाद पर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बड़ी मदद और सपोर्ट मिलती थी। मगर सिर्फ यही दो लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इनके साथ में करीब दर्जन भर लोगों ने जेडीयू का दामन भी छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी के साथ में जाकर के खड़े हो गए। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीतिक स्थिति, रणनीतिक स्थिति बिल्कुल बदल गई है दोस्तों। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की बल्ले बल्ले होने जा रही है। दोस्तों, आज की डेट में अगर बिहार में चुनाव हो जाए तो कई सारे राजनीतिक जानकार ये मान करके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चिराग, मांझी, कुशवाहा, नीतीश के साथ होने के बावजूद भी धराशायी हो जाएगी और आज की डेट में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय माना जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपने देखा कि नीतीश कुमार को जो झटका लगा है, उनके दो खास बड़े नेता, क्योंकि सुरेश चंचल तो विधायक भी रहे, इन लोगों के इस्तीफे देने के साथ साथ में 12 लोगों ने और इस्तीफा दे दिया और एक पूरी लंबी लिस्ट अभी बनी हुई है दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार बौखलाए हुई है बिहार में एनडीए की पूरी सियासी जमात, बौखलाए हुआ है मोदी शाह का पूरा कुनबा, क्योंकि इस बार मोदी शाह को ऐसा लगता है
कि सेना के पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर को भुना करके वो बिहार में अपने वोट परसेंटेज को, अपनी सीटों को 74 से और आगे ले जा सकती है भारतीय जनता पार्टी, और सहयोगियों के साथ से फिर से सत्ता पर कब्जा कर सकती है, अपना मुख्यमंत्री बिहार में बीजेपी बना सकती है। मगर दोस्तों, सारी चीजें धराशायी होती हुई दिख रही है। आपने देखा कि इस प्रकरण से पहले कैसे वक्फ कानून पर जब मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने अपने सहयोगियों से, नीतीश से, चिराग से समर्थन ले लिया, तो कैसे बिहार के अंदर ऐसा हड़कंप बचा कि नीतीश और चिराग का लोग साथ छोड़ने लगे। अल्पसंख्यक मुस्लिम नेता तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान का साथ छोड़ करके कांग्रेस और आरजेडी में अपनी जमीन तलाशने लगे, और वो नाराजगी बढ़ते बढ़ते अब ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को अचानक जब रोक दिया गया, जब अचानक सीज़फायर प्रधानमंत्री मोदी ने कर लिया, तो देश की भावनाओं को ठेस पहुंचा, बिहार की भावनाओं को ठेस पहुंचा, बिहार में बीजेपी के वोटर्स की भी भावना को ठेस पहुंचा। और ऐसे में वो नेता जो असहज महसूस कर रहे थे एनडीए में रहते हुए, उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया, कांग्रेस का दामन थाम लिया। दोस्तों, खास तौर पर जेडीयू के इन नेताओं ने सुरेश चंचल, हाजी परवेज सिद्दीकी के साथ साथ में कई सारे, जिसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हैं और दूसरे बहुसंख्यक समाज से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, आरजेडी का दामन थाम लिया, यानी कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। अब ऐसे में देखिए दोस्तों कि वो बिहार जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सब कुछ लगा रहे हैं, यानी कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जानें गई, मगर बिहार इतना महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि सऊदी अरब से दौरा कैंसिल करके भारत पहुंचे तो सही, जाना तो चाहिए था उनको पहलगाम, मगर वो गए कहां? बिहार गए। इस कॉस्ट पर भी बिहार की सियासी तस्वीर पलटती हुई दिख रही है, यानी कि मोदी ने पहलगाम ना जाकर के बिहार गए चुनावी रैली करने के लिए, वहां से हिंदी और अंग्रेजी में भाषण दिया, बिहार की धरती को चुना, बिहार में वोट मांगा, रैली की। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा, राजनीतिक जानकार क्या कह रहे हैं, हालात किस तरीके से बदलते हुए दिख रहे हैं, एनडीए किस तौर पर टूटता हुआ दिख रहा है, जेडीयू की पार्टी किस तौर पर टूटती हुई दिख रही है, दर्जन भर से ज्यादा नेता कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में, सहयोग में आ चुके हैं। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जिससे पहले से ही नीतीश कुमार असहज थे वक्त पर समर्थन देने के बाद में, और एक ऐसी स्थिति जिसमें चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं असहज थे, लाख समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वक्फ पर तो बेशुमार जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के लोगों ने इस्तीफा पार्टी से दे दिया था। अब इस बीच में मोदी जबकि दोबारा ऑपरेशन सिंदूर के सेना के शौर्य को, पराक्रम को बिहार में कैश करते हुए दिख रहे, क्योंकि दोस्तों वो सिंदूर जिसके नाम पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, अब उस सिंदूर को घर घर बांट रही भारतीय जनता पार्टी 9 जून से बांटने जा रही है। सोचिए सिंदूर का महत्व क्या है। सिंदूर जो कि एक पति अपनी धर्म पत्नी की मांग में लगाता है, मांग भरता है, यानी कि सिंदूर का रिश्ता सिर्फ एक पति और पत्नी के बीच का है। मगर वो मोदी जिनके ऊपर आरोप लगता है, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने तो बाकायदा पोस्टर लहरा करके प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी की तस्वीर दिखा करके कि ये सिंदूर की बात करते हैं, जो अपना सिंदूर नहीं सहेज सके, अपने सिंदूर के रक्षा नहीं कर सके, जिन्होंने हक नहीं दिया अपनी पत्नी को। हालांकि ये बहुत पर्सनल कमेंट है, मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर भिजवा रही है। क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए दिए गए सिंदूर को बहुसंख्यक महिलाएं अपने मांग में लगाएंगी? ये कितना अटपटा सा, कितना असहज करने वाला दिख रहा है। मगर बीजेपी को क्या, मोदी शाह और क्या, उनको तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसी मुहिम चाहिए जिस मुहिम की बुनियाद पर एक ऐसी फिजा और हवा तैयार हो जाए जिसमें उनको सत्ता, गद्दी, कुर्सी दिखाई दे, जो नजदीक से दिखाई दे, और वो हासिल भी हो जाए। मगर दोस्तों, जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं, वहां पर रोड शो, चुनावी भाषण, रैलियों में बिजी हैं, ऐसे में दर्जन भर नेताओं से ज्यादा का एनडीए को छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करना और कईयों का कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेना, यह दर्शाता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में बिहार की स्थिति अभी से बदल चुकी, उसकी बुनियाद यह है। और इसी बीच में दोस्तों, बिहार में इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होगा, क्योंकि यह कहा जा रहा असदुद्दीन ओवैसी भी
इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसके कारण क्या है और उससे क्या फायदा होगा इंडिया गठबंधन को, मेरा एक अलग शो देखिए, उस पर मैं एक और अलग शो कर रहा हूं, उसको तफसील से आप देखें दोस्तों। मगर इन तमाम चीजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो सब कुछ दांव पर रख करके बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच करके रैलियां, रोड शो, 9 जून से घर घर सिंदूर बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन शायद ये चीजें बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं, संवेदनशील नेताओं, एनडीए से जुड़े हुए नेताओं को असहज कर रही है। इसीलिए नीतीश की पार्टी को भी दर्जन भर लोगों ने छोड़ दिया, एनडीए को दर्जन भर लोगों ने छोड़ करके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिया है। ऐसी स्थिति में बिहार एक अलग बदलती हुई राजनीतिक फिजा और राजनीतिक बयार की तरफ अपने आप को ले जा रहा है और माना जा रहा है कि इस चुनाव में बिहार की तस्वीर कुछ ऐसी होगी जो मोदी शाह को बड़ा झटका देगी। आपकी राय क्या है इस पूरी खबर को लेकर के? आप सोचते हैं कि आपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।